इस समय मैं प्रिया अकेडमी कोचिंग पर उपस्थित हूँ। हमारे गुरुजी उपस्थित हैं, इनका नाम आशीष तिवारी जी के जीएस पढ़ाते हैं, तो आप लोग जानते होंगे। तो मैं सर से ही पूछना चाहता हूँ कि सर ने एक बैच लॉन्च किया है जिन लोगों ने इंटर पास किया उनके लिए एक दोबारा शिकायत दे रहे ऑफर दे रहे हैं। तो सर से एक जानने की कोशिश करते हैं कि सर का क्या है उद्देश्य था कि सर ने जो बैच दोबारा लॉन्च किया इसकी जानकारी लेना चाहते हैं हम। तो सर आपने जो बैच निकाला इसकी जानकारी क्या दोगे आप? पहली बात तो नितिन भैया का बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ पर आए और जो है अच्छा प्रयास करते हैं, हम उनकी वीडियो देखते रहते हैं। रही आपके प्रश्न की बात, तो देखिए उद्देश्य हमारा एक जो है अलग लेवल पर है। जैसे कि बैच का उद्देश्य मैं बाद में बताऊंगा। पहली बात तो ये कि एक टीचर का उद्देश्य क्या होता है, अपने जो है क्षेत्र के बच्चों को शिक्षित करना, अच्छी शिक्षा अच्छा गाइडेंस उनको उपलब्ध कराना, ये हम लोगों के उद्देश्य हैं। रही बात बैच का उद्देश्य, तो उसका भी कोई मेन मकसद नहीं है, बस ये है कि होता क्या है कि जैसे बच्चे हैं ग्रामीण लेवल से आते हैं और तो उसमें उन लोगों को देखा जाता है कि कभी ये लगता है कि फीस महंगी है, फीस ज़्यादा है, तो ऑफर के द्वारा ऐसे बच्चों को रिझाना जिनको लगता है कि जो है फीस ज़्यादा है, उन लोगों के लिए हम लोग वैसे भी फीस कम करके एडमिशन जो है करते हैं। तो उसका कोई ऐसा विशेष उद्देश्य है नहीं। दूसरी बात, जो फाउंडेशन बैच है, फाउंडेशन बैच का मतलब ही होता है जीरो लेवल से और एडवांस लेवल तक लेके जाना। जैसे 12वीं के बाद बच्चा करके आता है, अब करके आया तो उसको समझ नहीं होती, सबसे पहले तो उसको बेसिक समझ चाहिए ना कि हमारे सब्जेक्ट कौन कौन से, कैसे हमें पढ़ने हैं, कैसे इन सब्जेक्टों से एग्जाम में पूछा जाता है, हमें क्या चीज़ें प्राप्त करनी है, क्या चीज़ें छोड़नी है। तो एक रणनीतिक तौर पर उनको ये बातें बहुत अच्छे से जो है बेहतर तरीके से समझ में आ जाती है। क्योंकि आज का परिवेश ऐसा है, हम लोगों के समय पर ऐसा हुआ करता, बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं था पढ़ने के लिए, लेकिन आज इतना ज़्यादा मटेरियल मौजूद है मार्केट में कि बच्चा खुद कंफ्यूज हो जाता है कि हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, क्या छोड़ें। इन सब जो है ऊहापोह के बीच में एक ऐसा कंटेंट निकल के आता है, धाकड़ कंटेंट, कि एक प्रकार की तैयारी करें, एक तरह की तैयारी करें, बेसिक लेवल से तैयारी करें, कॉन्सेप्ट पकड़ें, अच्छे लेवल की तैयारी करके, और जिस भी एग्जाम में आप बैठेंगे आगे चल के जो है बेहतर होगा, एक अच्छी तैयारी आपकी हो पाएगी, कॉन्फिडेंस आपको आ पाएगा, है ना। इसलिए फाउंडेशन बैच हम लोग लेके आते हैं। जी सर, हमने किसी के स्टेटस पर देखा था आपके उसमें, तो आपने 50 बच्चों के लिए आपने 30% का डिस्काउंट दिया है। जी। ये क्या उद्देश्य था आपका? नहीं, ये है कि देखिए बच्चे जो है ये है कि जैसे बैच स्टार्ट हो गया, अब स्टार्ट होने के बाद यदि बच्चा 15 दिन लेट कर रहा है तो 15 दिन की क्लासें तो निकल गई ना। अब जब 15 दिन की क्लासें निकल गई तो जो शुरुआत से चीज़ें उनको मिल रही हैं वो चीज़ें उनको परेशान करेंगी बार बार। फिर वो कहेगा सर जो हमारा छूट गया है वो कवर कैसे होगा। तो हमारे टीचरों को भी दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, बच्चे को भी डबल अपना टाइम देना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए यदि बच्चा जल्दी आ जाता है तो एक कहीं ना कहीं लुभावना भी होता है कि बच्चों को थोड़ा सा अच्छा लगता है कि चलो हम जल्दी चले जाएंगे, तो बच्चा टाइम से आ जाता है और टाइम से आने के कारण जो है उनको बेसिक चीज़ें मिल जाती हैं, उनका छूटता नहीं है। ये है तो ऑफर अभी भी है, हम लोगों ने निकाला था प्रथम 50 एडमिशन पर जो है हम लोग छूट दे रहे हैं और बच्चे उसका लाभ भी उठा रहे हैं। कई बच्चों ने एडमिशन लिया भी है। लगभग एडमिशन कितने बच्चों ने ले लिया अभी तक? अब ये तो कहना जो है मुश्किल होता है, खासकर हमारे लिए जो यहाँ पर बैठते हैं, जो यहाँ का डाटा इकट्ठा रखते हैं, वो बता सकते हैं कि कितना एडमिशन हुआ है ना। लेकिन यदि सोचो कि यदि 50 बच्चे एडमिशन ले लिए होते, तो जो आज से बैच स्टार्ट होना है शाम को, यदि 50 बच्चे एडमिशन ले चुके होते तो ये ऑफर मुझे लगता है ख़त्म हो चुका होता। तो इसके बारे में जानकारी वही भैया दे सकते हैं जो यहाँ संभालते हैं जो है। तो सर आपका जो फीस कितनी थी इसकी? इसका फीस जो है हम लोग जैसे फाउंडेशन बैच का है, फाउंडेशन बैच का लेते हैं 8500 रुपये, 8500 रुपये। और यदि वही लाइफ टाइम करवाना है तो 10,500 में करते हैं, 10,500। और ये 8,500 यदि एक साल का 8,500 में निकालें और जो है 12 महीने का उसका देखें तो लगभग 650 के आसपास जो है फीस आता है। और लाइफ टाइम का यदि देखें तो बच्चे ने यदि 1.5 साल भी रुक गया, रिवीजन किया, प्रैक्टिस किया, 1.5 से 2 साल यदि रुक गया तो वो फीस 350 के आसपास जो है आ जाती है। इसका मतलब 350 मंथली के तौर पर, वैसे मंथली लेते नहीं हम लोग, पैकेज लेते हैं, बच्चा एक बार में 2 बार में जमा कर देता है, लेकिन यदि मंथली निकाला जाए तो 350 के आसपास जो है निकल के आता है जो है, ये फीस है। जैसे सर आपने अभी एक बैच निकाला था अभी कि पर्यावरण के दिवस पर जी जो कि 50 पौधे लगाएगा जी, उन्हें हम क्या करें 10,500 का डिस्काउंट देंगे। जी बिल्कुल। उनको आपने क्या
क्या नहीं, था? डिस्काउंट बस नहीं था, उसमें ये था कि जैसे कोई नया बच्चा एडमिशन ले रहा है और वो पेड़ लगा के आ रहा है तो उसको तो प्रॉफिट मिलना ही मिलना था। जो हमारे पुराने बच्चे थे या अन्य कई लोग थे जिनने लगाए हैं तो उनको ऑफर मिला हुआ है। जैसे पुराने बच्चे हैं जो पढ़ाई कर चुके हैं या रनिंग में हैं, जो कोचिंग नहीं आ रहे, उनके लिए भी हम लोगों ने रखा था। तो कई लोगों ने लगाया, पेड़ लगाए, कोई 20 पेड़ लगाया, 30 पेड़ लगाए हैं ऐसे बच्चे। और किस दिन उनको बुलाकर हम सम्मानित भी करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने बोल दिया था कि उनको कैश इनाम के रूप में देंगे, तो कैश उनको जो है दिया जाएगा। और ये ऑफर निकलते रहते हैं और निकलना भी चाहिए। शायद देखिए, थोड़ा सा प्रलोभन देने से यदि बच्चे पेड़ लगाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण पर काम कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि इससे अच्छी बात, बढ़िया बात और कोई होगी नहीं। ये है। तो सर इसका टाइम टेबल क्या है कोचिंग का? टाइम टेबल जो है बताया, सुबह मॉर्निंग में जो है 8 बजे से 12 बजे तक और शाम को 3 बजे से 6:30 बजे तक ये बैच रहेगा। इसमें सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे, मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है, जीके खत्म हो जाएगा। सिलेबस 11 से 13 महीने का समय लगता है। यदि पैसेंस है, धैर्य है आपके अंदर, अच्छे लेवल की तैयारी करना चाह रहे हैं, एसएससी लेवल की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो इतना समय तो लग ही जाता है। जैसे ये फाउंडेशन है, फाउंडेशन के अलावा हम लोग जो है टारगेट बैच निकालते हैं। टारगेट बैच 5 से 6 महीने में पूरे कर देते हैं, समय के अनुसार 4 महीने में भी पूरे होते हैं। तो उसके हिसाब से हम लोग फीस भी रखते हैं और उसके हिसाब से कंटेंट भी रखते हैं। ये है। बाकी जो सबसे बेहतर बैच नए बच्चों के लिए है वो फाउंडेशन ही होता है। जैसे सर बच्चों ने बताया था कि डिजिटल बोर्ड से भी आप पढ़ाते हो। हाँ, डिजिटल बोर्ड ही क्लासों में चलता है। हमारी पूरी क्लास जो है डिजिटलीकृत है। कैमरा है, सीसीटीवी कैमरा है और स्मार्ट बोर्ड है, एसी है, सारी सुविधाएं होती हैं। तो ये तो देखिए आज की डेट में नॉर्मल बात है। ये संसाधन है और संसाधन महत्वपूर्ण ना हो कि साधक महत्वपूर्ण होता है। एक बात जान लीजिए। कई लोगों ने ऐसा पूछा, बोले सर जो है आप स्मार्ट बोर्ड लगाए इसलिए जो है बच्चे आते हैं। तो हमारा जवाब रहता है कि भाई आप भी लगा लो, स्मार्ट बोर्ड लगा लो। भाई स्मार्ट बोर्ड मायने नहीं रखता। बच्चे तो तब भी हमारे पास आ रहे थे जब स्मार्ट बोर्ड नहीं लाए थे। बहुत जल्द दूसरा स्मार्ट बोर्ड, तीसरा स्मार्ट बोर्ड लगने वाला है। तो स्मार्ट बोर्ड मायने नहीं रखता। स्मार्ट बोर्ड साधन है। देखो, साधन से चीज़ें आसान होती हैं। जैसे हम लोग चीज़ों को समझा रहे हैं, सब्जेक्ट समझा रहे हैं, जियोग्राफी समझा रहे हैं, तो मैप बार बार बनाने से अच्छा है उसमें यदि मैप बना दिया जाता है तो समझाने में क्या होती है, आसानी होती है। तो हम लोग साधन के रूप में उपयोग कर रहे हैं उसका, है ना। अब इसके लिए आप क्या समझ रहे हैं, सामने वाला क्या समझ रहा है, उससे हमें कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। बस इतना मैं बार बार कहता हूं कि साधक महत्वपूर्ण होता है, संसाधन महत्वपूर्ण नहीं होते। जब साधक और साधन की बात आए, बाकी बिना संसाधन के तो चीजें संभव होती नहीं है ना। इसलिए तो जैसे सर हमारी बड़ी बहन पढ़ने आती है, उनके लिए सुविधाएं क्या क्या है कोचिंग में? नहीं, बहनों के लिए देखो, हम लोग अपने माहौल पर काम किए हैं। जब हम लोग इलाहाबाद से निकल करके आए थे यहाँ पर, तो लग रहा था कि ऐसा ही माहौल यहाँ जो है प्रोवाइड करेंगे बच्चों को, और हमने दिया भी। भाई आप खुद बच्चों से पूछेंगे तो हमारी क्लास का माहौल एकदम जो है एकदम अनुशासित रहता है। मतलब किसी प्रकार की बातचीत नहीं, हम लोग मोबाइल बिल्कुल यूज नहीं करने देते क्लासों में। यहाँ तक कि ऐसा हुआ कई बार क्लासों में मोबाइल तोड़ भी दिए गए। खैर बाद में उसका भुगतान किया गया। भाई बच्चे हैं, घर से पैसे लेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो गुस्सा के मारे हम लोगों ने मोबाइल तोड़ दिए, स्क्रीन टूट गया। फिर स्क्रीन का हम लोगों ने दिया, बाद में दया आई कि यार भैया जो है महंगा पड़ता है, तो उसका हमने पेमेंट किया। बच्चों ने फिर जो है नई स्क्रीन डलवाई। तो ये सारी चीज़ें जो है लड़कियों के लिए हम लोग विशेष एक जो है माहौल तैयार करते हैं कि किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता ना हो। और जो अनुशासनहीनता करने वाला बच्चा है वो हम लोगों के पास रुक ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने 1-2 बार गौर किया और हमने उसका फीस वापस किया और फीस वापस करके उसको भेज दिया। इसलिए ऐसे बच्चे हमारे पास आते ही नहीं है जो है इस प्रकार का माहौल क्रिएट करते हैं। ये चीज़ें हैं। पढ़ने वाला आता है और पढ़ने वाला नहीं होगा वो जल्द भग जाएगा। ये चीज़ें हैं। जैसे सर मैं टीचरों की जानकारी लेना चाहता हूँ कि टीचर कौन कौन से हैं? टीचर हमारे पास जो है सब बढ़िया बेहतरीन लेवल के हैं। देखिए पवन सर है, मैथ पढ़ाते हैं, है ना, खुद इलाहाबाद से हैं। पुष्पेंद्र सर है, रीजनिंग पढ़ाते हैं, वो सागर एमपी से हैं। हम खुद संबंधित है इलाहाबााद, जीके जीएस पढ़ाते हैं। नायक सर है, श्रेय आईएएस जो है लखनऊ में पढ़ाते हैं। जब भी उनको समय मिलता है 10-15 दिन, 1 महीने की क्लासें लेते हैं जो है। और ये है राणा सर हैं जो इंग्लिश पढ़ाते हैं। और एक राणा सर और है, वैभव राणा, जो जीएस के लिए है, वैकल्पिक तौर पर रखा गया है। जब भी ज़रूरत उनका होता है तो क्लासें यदि हमारी सब्जेक्ट नहीं चल रहा तो वो सब्जेक्ट लेने आ जाते हैं।
हिंदी वाले सर हैं, प्रवेश यादव सर हैं, खैर वो भी बहुत जल्द जाने वाले, उनका सिलेक्शन हो गया है। और कामता सर भी हैं। तो ऐसा नहीं ये टीचर हमसे अलग अलग हैं, सब जो है सब जुड़े हुए हैं। जब जिसका जिस बैच में ज़रूरत पड़ता है जिस टीचर का, वो टीचर वहाँ पर जो है उपस्थित हो जाता है, ऐसा है। और बहुत शानदार टीचर हैं, सब अपने अपने सब्जेक्ट के धुरंधर टीचर हैं, ऐसा है। तो आपको अगले वीडियो में सब बच्चों के साथ आपको जानकारी दी जाएगी। इसी प्रकार से चैनल पर जुड़े रहो। धन्यवाद।